आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे सियासी उठापटक तेज होती दिखाई दे रही है। इसी बीच कांग्रेस के पांढुर्ना एमएलए नीलेश उरई के घर अचानक पुलिस और आबकारी की टीम ने दबिश दी। इस दौरान करीब 3 घंटे की छानबीन विधायक के घर और खेत में की गई। जानकारी के मुताबिक विभाग को शराब रखने की सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। झाबुआ रतलाम अलीराजपुर लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री नागर सिंह चौहान लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे आदिवासी भाइयों को अनाज बाजार से खरीद कर लाना पड़ता था, अब मुफ्त में हमारी बीजेपी सरकार दे रही है। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण पाठक ने आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क फूलबाग में पहुंचकर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे वोट की ताकत और अधिकार छीनना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से आप लोगों को जो वोट की ताकत दी है, उसी की वजह से नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं। आपके इसी वोट की ताकत को भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे छीनना चाहते हैं। देश की पिछले 70-75 सालों से लोकतंत्र की जो रक्षा हो रही है वो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के कारण हो रही है। कैसा संविधान? वो संविधान जिसमें प्रधानमंत्री के मत की भी कीमत उतनी है जितने एक आम आदमी के मत की कीमत है। ये जो आम व्यक्ति के मत की कीमत है, वोट की कीमत है, ये जो शक्ति है जिसके कारण पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे पार्षद हो या प्रधानमंत्री हो, सबको आम जन के पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। खबर ग्वालियर से है, जहां सातऊ ग्राम में स्थित सुप्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में नवदुर्गा महोत्सव के मौके पर आयोजित हो रहे मेले की व्यवस्था का जायजा लेने रुचिका चौहान देर शाम सीता माता मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के साथ मेला परिसर में साफ सफाई, श्रद्धालु के लिए सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। खबर सागर से है, जहां एक सड़क दुर्घटना में शामिल एक वाहन को पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से दूसरे वाहन से बदल दिया था। इस मामले पर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सागर से शाहपुर तरफ आ रही गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब चालक ने गाड़ी नहीं रोकी तो रोड पर जाम करके गाड़ी को रोका गया। तब चालकों ने झूठे आरोप की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें बिना कुछ तथ्य जुटाए ही अधिकारियों ने कप्तान को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन अब सारे आरोप कप्तान पर लगाए निर्धारित पाए गए हैं। 8 तारीख को 4 व्हीलर यहाँ से तेज रफ्तार से निकले थे, तो एफएसटी और एसएसटी पॉइंट पे चेकिंग के दौरान उनको रोकने का प्रयास किया, तो बिना रोके भाग गया था। और उस वाहन पे एक पुलिस का मोनो स्टिकर लगा हुआ था और उसमें एक हुटर बजाते हुए भाग गया। तो हमें लगा कि वाहन संदिग्ध लग रहा है, तो हम लोगों ने पीछा किया और 1-2 बार ओवरटेक करके हमने उसको रोकने का प्रयास किया, तो वो बिना रोके तेज रफ्तार से निकल गया। तो हम लोगों ने चौकी को सूचना दी शाहपुर को, तो वो स्टाफ के साथ उस वाहन को रोका और चौकी में ले जाकर वो हुटर और जो पुलिस का जो नकली मोनो स्टिकर लगा था उसको निकलवा गया और वहाँ से निकाल कर उसको थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। सफ़ेद कलर की बोलेरो थी जो बहुत तेज़ी से और हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस की। हमारे साथ जो पुलिस बल था उन लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किराए पर नहीं रोकी। तो हम लोगों को उस पर शक हुआ कि इसमें कुछ होना, तो हम लोगों ने उसका पीछा किया। पीछा करते हुए उसमें हूटर भी लगा था, तो और एक लोगो लगा था जिसमें मध्य प्रदेश MP पुलिस लिखा था। तो हम लोगों ने सोचा पुलिस की होती तो आप रोकते। हम लोगों ने पड़रिया के आगे क्रॉस किया तो हाथ दिया सन्ने के मतलब रोक लो, तो उसने नहीं रोका। हम लोगों को क्रॉस करके फिर आगे निकल गया। फिर हम लोगों ने पीछा किया तो बड़ी घटिया और हल्की घटिया के बीच में फिर रोकी उस गाड़ी को सन्ने, तो वहाँ पे उस गाड़ी ने मतलब नहीं रोकी उसने, गाड़ी वाले ने। तो हम फिर हमारे जो FST टीम में सर हैं हमारे बड़ौलिया जी, उन्होंने चौकी प्रभारी को
फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी एक सफ़ेद कलर की बोलेरो आ रही है और वो बहुत स्पीड में, और हमारे 3-4 जन बाहर रोकने पर और तिगाहे पर भी रोकने पर उसने गाड़ी नहीं रोकी है, तो आप थोड़ी उस पर रोकें उसको। तो उन लोगों ने वहाँ पर पूरा पुलिस स्टाफ इकट्ठा हुआ और चौकी प्रभारी और सायपुर चौकी के सभी लोगों ने वहाँ खड़े होके और उसको गाड़ी को रोका। उस गाड़ी को उन लोगों ने भी रोकने में वो 4-5-10 वाहन लगाए रास्ते में, तब उसने गाड़ी रोकी। और गाड़ी रोकने पर हम लोगों ने जाके, हमारी टीम ने जाके उस गाड़ी की मैंने शनाख्त की कि इसमें कुछ है तो नहीं, तो उसमें कुछ नहीं मिला। ग्वालियर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जेठानी और देवरानी मिलकर अपनी सास को पीट रही हैं। बेरहमी से पिटाई के बाद घायल बुजुर्ग महिला को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं हैरानी की बात यह है कि पास में खड़ा बेटा भी मां को मारने के लिए अपनी पत्नी को उकसा रहा था। मामला 5 मार्च 2024 का बताया जा रहा है। इस मामले में 6 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।